पृथ्वी, अंतरिक्ष, दिव की रक्षा करने वाले अंबक, इन लोगों के अंबक उस परम पिता को नमन करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को यथायोग्य अभिवादन। अब गंभीर विषय की ओर हम चलते हैं, क्योंकि जब अध्याय समाप्त होता है तो आचार्य जी के मन में जो जो विचार होते हैं उन सभी विचारों को वो यहाँ स्थापित करते हैं। और आगे आगे बढ़ने से पहले पूर्व विषयों के प्रति किनको कुछ प्रश्नव्य है देख लीजिए, समय है, क्योंकि कक्षा तो 60 कक्षा के अंदर समेट जानी है हमारी कक्षाएं। तो 56वीं कक्षा हो गई है, 3-4 कक्षाएं हैं। तो कुछ प्रश्न है? अगर एक बढ़िया प्रश्न है, सत्वरजतम को हम क्या कहते हैं, इसको मैं सोच के बताऊंगा कि अंग्रेजी में इसका रूपांतर हो सकता है। हिंदी में भी इसको, और इसको कुछ अगर हिंदी में भी अगर एक्सप्लेन करें हम आचार्य जी, तो ठीक थोड़ा सा है, जिससे इसको क्लैरिटी थोड़ी हो जाए कि क्या बोलते हैं इसको। जरूरी नहीं ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में भी थोड़ी क्लैरिटी। हाँ, धन्यवाद। ठीक है, बढ़िया। सचदेवा साहब जी, कुछ पूछना है? आप रुचि रखते हैं और शिवानी जी के साथ, अर्चना जी के साथ तालमेल बैठाते हैं। ये ऐसा है आचार्य जी कि जब हम ये कहते हैं कि परमाणु तो सबसे छोटा है ना, उसका आगे विभाजन नहीं हो सकता है, हाँ, फिर परमाणु स्वरूप क्यों नहीं कह रहे हैं फिर? परमाणु का अर्थ ही अणु है। नहीं, वो अणु उससे भी का छोटा है ना अणु। अणु के अर्थ में ही परमाणु का कथन हुआ है। ये अणुवाद का अणु अलग है, परमाणुवाद, वैसे तो अणु अलग है, परमाणु अलग है। ये तो विज्ञान की दृष्टि से अलग है ना, हमारे शास्त्र की दृष्टि से अणु जी और आचार्य, परमाणु को एक ही शब्द में परिभाषित करते हैं। अच्छा, बराबर मानते हैं। ये कहीं कहीं जैसे मन को कहना है तो बुद्धि के द्वारा वो कह देंगे। आज कहेंगे पूरे अंतःकरण को अहंकार शब्द से कह देंगे। तो कुछ शास्त्रीय शैली इस तरह होता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन के संकल्प होने से थोड़ी हो जाता है। कल्याणमय संकल्प मन के होने पर नहीं होगा। इसमें पूरी जो उसकी यूनिट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सबका कथन हुआ है। लेकिन किसी एक शब्द को लेके वो बोल देंगे, धियो यो न प्रचोदयात्। केवल यहाँ बुद्धि की बात नहीं कही गई, सारे अंतःकरण जो है उन्हीं की बात कही गई है। तो इस तरह अगर अणु कहते हैं तो इसमें परमाणु को समझना, जहां जैसा अभिप्राय है, और वास्तविक उनका अभिप्राय परमाणु से है, यही अभिप्राय उनका। ये आचार्य जी, तो फिर हाँ जी, अणु से भी छोटा हुआ, अनुत्तर उससे भी छोटा हुआ, अनुत्तम जो है वो उससे भी छोटा हुआ। हाँ, आवाज साफ थोड़ा नहीं है। हाँ, आचार्य जी, आप ग्रुप में लिख लीजिएगा, मैं विचार करूंगा। हाँ, जैसे अणु को और छोटा करते हैं तो उसमें हाँ, से जैसे इंग्लिश में है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, वो निकलते हैं। तो वही बिल्कुल सत रज उसी के साथ सिमिलर नहीं है वो? नहीं, आपने नहीं समझा। सबसे एक एटम, अगर विज्ञान की भाषा में चलेंगे, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सबसे हाँ, छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन है। हाँ और जी, इलेक्ट्रॉन को भी हम तोड़ सकते हैं। जब हाँ, तोड़ेंगे हाँ, तो वहां उसमें कई पार्टिकल्स निकलेंगे, उनको क्वार्क पार्टिकल कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्वार्क का मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी से, हाँ, तो भी हम कई टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो आखिर में ऊर्जा ही इससे निकलेगी, और कुछ नहीं निकलने वाली है, हाँ, जिसे ऊर्जा हम निकलेगी। गॉड पार्टिकल कहते हैं। हाँ जी,
तो यहीं तक विज्ञान का प्रवेश है। लेकिन हमारा और 2 लाइन आगे चलता है कि सत्व रज तम अपने मूल स्थिति में प्राप्त हो जाने पर भी उनमें एक विषमता समता की स्थिति प्राप्त होगी। हाँ जी। तो उस विषम समता की स्थिति का नाम गुणात्मक परमाणु है। और प्रमुख रहेगा, तीनों गुण आपस में मिल गए और कोई संसार नहीं, कार्य जगत नहीं। तीनों गुण कार्य जगत में तो वो फैलाव को प्राप्त करते थे, लेकिन कारण जगत में वही 3 है, उसी के अंदर ये सारा कुछ मौजूद है। लेकिन उस कारण जगत में भी इनकी एक टाई बनेगी और वहां भी सत्व प्रमुख होगा, रज तम गौण हो जाएंगे। रज प्रमुख होगा, सत्व और तम हाँ। गौण हो जाएंगे। तो उसको कहेंगे गुणात्मक परमाणु। फिर वह परमाणु जब त्रिगुणात्मक परमाणु में विभाजित हो जाएगा, फिर इसको प्रकृति कहेंगे। तो ये आज की काव्य श्रृंखला में गुणात्मक परमाणु का एक पंक्ति और जोड़ दीजिएगा, वो मिस हो गई है, मैंने सुना बारीकी से। इसमें 5 विभाजन है ना। पहले बड़े से अणु से हम परमाणु को लेते हैं प्रकृति में, परमाणु से फिर हम तरंग को लेते हैं, फिर तरंग से हम लोग ऊर्जा को लेते हैं, फिर ऊर्जा से एक गुणात्मक परमाणु प्राप्त करते हैं। कारण में भी इनमें विभेद होगा, कार्य में तो है ही, क्योंकि अभी कार्य शरीर है, सत्व प्रधान शरीर है, अभी बोल रहा हूं, और रजो तम तम ये दोनों गौण होके बैठे हुए हैं शरीर में। तो लेकिन कारण में भी उसमें विषमता होगी और एक प्रमुख और बाकी गौण होंगे। फिर कारण में अंतिम जो पर्याय होगा, जब कारण में भी समता की स्थिति प्राप्त हो जाएगी तो फिर प्रकृति बनेगी। और आगे तो बढ़िया काव्य श्रृंखला में, आज की काव्य श्रृंखला के लिए इनका बहुत धन्यवाद, मैंने बारीकी से इसको खोला। मतलब निश्चित रूप से इनका जीवन मुक्त जैसी स्थिति इनको प्राप्त होगी अगले जन्म में, बड़ी रुचि के साथ, श्रद्धा के साथ। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा। नहीं, मैं तारीफ। तो आपने 5 स्वरूप आपने जो बताए, वस्तु है, फिर ऊर्जा है, वस्तु है, तरंग है, फिर ऊर्जा है, वस्तु, तरंग, ऊर्जा, गुणात्मक और त्रिगुणात्मक। हाँ। ये 5 तो लिखी है, मैं कविता में लिखे है 5। गुणात्मक शायद मिसिंग है, मैंने जब सुना था। नहीं, गुणात्मक भी है, 5 लिखे हैं। एक बार आप सुन लीजिएगा, मुझे ऐसे लगा, हो सकता है नहीं है गुणात्मक पक्का, मैंने को लिखा है, मुझे पता है गुणात्मक भी है, गुणात्मक भी है। बाकी इसके बाद प्रकृति के परमाणुवाद खत्म हो गए, लेकिन फिर भी जो 2 तत्व बचे उनमें भी परमाणुवाद का सिद्धांत लागू होगा। और वहां परमाणुवाद क्या है ना, त्रिगुणात्मक, गुणातीत। जो जीवात्मा होगा वो गुणातीत होगा और नित्यम परिमंडलम, उसका भी एक गोलाकार सरफेस में उसका अस्तित्व, वो हम तो उसका मास, फ्रीक्वेंसी, उसका जो वास्तविक स्वरूप कुछ नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन शास्त्र कहता है फिर भी उसकी एक इकाई है और ये एक जगह रहता है और वो अल्पज्ञ है और एक स्थान में निवास करने वाला है। और उसका स्वरूप कैसे होगा वो बिल्कुल सिद्धांत बताता है, नित्यम परिमंडलम। अगर उसे नित्य मानते हो तो गोलाकार परिमंडल बना करके वो कहीं रहता होगा। तो कितना सूक्ष्म है, तो वो 10,000वें भाग के बराबर, सिर के, सर के, बाल के, नुक के बराबर, ये इस तरह कथन है, यानी अतिशय सूक्ष्म है और एक गोलाकार परमाणु है वो, और ये अभौतिक है वो। और फिर परमेश्वर की बात करें, वह भी एक परमाणु है, सब में व्याप्त है, विभु भी कहते हैं। तो विभु के स्थिति में वो विभु परमाणु है। और उसको अगर कहें वास्तविक सूक्ष्मता की दृष्टि से उसको कहें तो वह है कि आत्मातीत परमाणु। आत्मातीत परमाणु और विभु परमाणु। परमाणु कहने का क्या अभिप्राय है, वो अखंड है, क्योंकि वो पूरे व्याप्त होने पर भी ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि उसमें काम नहीं करते, न ये जीवात्मा में ये काम करते। तो जीवात्मा की कुछ अलग संरचना, प्रकृति की कुछ अलग संरचना, और परमात्मा में विलक्षणता है। जीवात्मा में विलक्षणता नहीं, जीवात्मा विभु नहीं बन सकता परमेश्वर जैसे, लेकिन जीवात्मा की छोटी इकाई है, वो कभी विभु बन नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर में अलग इकाई है, वो विभु रूप में भी परमाणु रूप है और आत्मातीत स्वरूप में भी वो परमाणु
रूप है, आत्मा से बढ़कर सूक्ष्म तत्व है। आचार्य जी, तो हाँ आचार्य जी। एक मिनट डिस्टर्ब कर जब रही हूँ आप आपको, बीच में रोक रही के हूँ बाद मैं। अनुत्तर भी ये और परमात्मा जो अनुत्तर है, के बाद अनुत्तम भी कहा, तो अगर अणु ही परमाणु है तो फिर अनुत्तर और अनुत्तम कैसे कहेंगे फिर? हाँ, दोबारा में सुनना पड़ेगा। एक बात और मेरी भी इसी से रिलेटेड है कि हाँ वैशेषिक दर्शन 9 द्रव्य जब मान रहा है, आत्मा को एक द्रव्य मान रहा है उसमें, तो हाँ बिल्कुल। परमात्मा को नहीं मानता है वो, ये आत्मा में ही परमात्मा समाहित मान लेता है। हाँ, आत्मा कहते ही दो अर्थ उससे निकाल लेते हैं हम, जीवन। दोनों अर्थ खींच लेते हैं उससे हम। ठीक है हाँ, जी। यही अभिप्राय है। और हाथी में आत्मा जोड़ दें तो हस्त्यात्मा, वृक्ष में आत्मा जोड़ दें तो वृक्षात्मा। तो परम शब्द से के बाद अगर आत्मा जोड़ दें तो परमात्मा, उस आत्मा से पूर्व जीव जोड़ दें तो जीवात्मा। आत्मा कौन शब्द है। ये बोल हाँ, कुछ अनुराधा जी कुछ कह रही थी। और डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ अनुत्तम क्यों है? हाँ, मैं मेरी शायद बात आपका अभिप्राय जो समझ रहा हूँ, आवाज तो नहीं आ रही है। अणु मानते हैं हम प्राकृतिक तत्व को, जीव को अणुत्तर मानते हैं, परमात्मा को अणुत्तम मानते हैं, यही आपका हाँ कथन है। ऐसा हाँ कथन क्यों, शायद यही अभिप्राय होगा। हाँ कथन का एक ढंग है, कथन की एक दृष्टि है। इस तरह भी कथन कर सकते हैं, अणु, अणुत्तर, अणुत्तम। ये एक कथन की दृष्टि है, लेकिन अणु तो लागू ही है। अणुत्तम कहने पर भी अणुवाद का खंडन नहीं होता है। अणु यानी परमाणु से अभिप्राय है, ये आपको समझना। हमारे आटम से उसका कोई रिलेशन नहीं है। सबसे छोटी इकाई जो होगी उसको ये अणु कहते हैं या परमाणु कहते हैं, जो भी आप उसको लागू कर सके। तो इस तरह ये द्रव्य द्रव्य हाँ जी, कौन से लिक्विड होता है? आवाज अगर आती तो बहुत बढ़िया स्पष्टीकरण होता। चलिए, मैं जो समझ रहा हूं, शायद आप द्रव्य और पदार्थ की बात कर रहे हैं, इस क्या हो तरह गया? कुछ कर रहे हैं। ये भी मैं जो समझ रहा हूं, केवल क्योंकि आवाज तो साफ नहीं है। द्रव्य और पदार्थ द्रव्य में हमारे तो लिक्विड है। ऐसा करते हैं, समय खराब ना करके आप ग्रुप में लिख लीजिएगा, फिर इस पे हम लोग सोचते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। आइए सत्र शुरू करते हैं। और किनको कुछ पूछना है देख लीजिएगा। आइए अगले प्रकरण में बढ़ते हैं। 6वां अध्याय चल रहा है संख्या दर्शन का, और उसमें हम 38वां सूत्र पढ़ चुके थे। प्रसिद्धाधिक्यम प्रधानस्य और प्रसिद्धवत न नियमः। जो प्रधान है वो हमेशा, जो प्रसिद्ध पदार्थ है, जो कारण पदार्थ है, नहीं, जो हाँ पृथ्वी आदि प्रसिद्ध पदार्थ है वो कार्य पदार्थ है। और उससे जो प्रधान है, जो कारण है, और कार्य कारण दोनों में एक रूपता नहीं होगी, और जो प्रधान है उसमें अधिकता अवश्य होगी। तो कहते हैं कि कार्य कारण दोनों एक जैसे दिखाई पड़े, कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रसिद्ध नियम, क्योंकि हमेशा प्रसिद्ध पदार्थों के समान ही कारण दिखाई पड़े व कार्य दिखाई पड़े, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यानी आम के बन जाने पर भी, आम जिस मूल प्रकृति से बना है, वह प्रकृति आम के गुणों से हजारों गुना, अरबों गुना श्रेष्ठ है। क्योंकि उसमें केवल तो आम एक उसका प्रोडक्ट है, उस आम जैसे अरबों खरबों प्रोडक्ट को पैदा कर सकती है। तो इसलिए कारण महत्वपूर्ण होता है, कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे मैंने एक बार कहा था, बाप और बेटे दोनों में लड़ाई हो जाए और आप कहेंगे कि वास्तविक रूप में ज्ञानी कौन है, विद्वान कौन है, धनी कौन है, बेटा कितनी भी तरक्की कर ले, बाप से बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि बाप के अंदर लाखों संभावनाएं थी, और जिन संभावनाओं में से कुछ एक संभावनाओं का विकास बेटा ही कर पाया। और डीएनए में
बेटे तक सारी संभावनाएं चली गई और बाप ने क्यों विकास नहीं कर पाया? क्योंकि बाप के समय में जितनी उसको अनुकूल परिस्थितियां मिली उस हिसाब से उसका विकास हुआ। इसलिए कितनी भी कोशिश कर ले बेटा कि मैं बाप से बढ़कर हूं, कोई बढ़कर नहीं है। और बाप में 1000 संभावनाएं थी, लेकिन ये नालायक बेटा ने 2-3 संभावनाओं को विकास कर पाया। हजारों संभावनाएं अभी बाप के डीएनए से जो गई हैं वो निरर्थक हो गई इसी नालायक बेटे के कारण। ये आपको समझना, तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा। तो यही कह रहा है जो प्रधान है उसमें हमेशा अधिकता रहती है और प्रसिद्ध में अधिकता नहीं है, और दोनों बराबर नहीं हो सकते। इस तरह 38 का प्रकरण है। अब आगे आपने देखते कहा हैं। कारण महत्वपूर्ण, पर कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, कार्य का एक अलग स्रोत है। अगर दोनों में कंपैरिजन करें, बाप बेटे में कंपैरिजन करें और बीज और में कंपैरिजन करें, तो बीज में महत्वपूर्ण शक्ति मौजूद है, ये कहना है। छोटा सा बट बीज है, कोई बड़ा जगह नहीं घेरता, और उसके अंदर 5000 साल जीने की शक्ति है। जो पेड़ अभी उग रहा है और पर्याप्त उसको अगर जल ना मिले, रोशनी ना मिले, तो अब उसकी संभावनाएं तो बिल्कुल बर्बाद हो गई ना। तो पेड़ ने अपनी पकड़ मजबूत नहीं बनाई, जिस ओर उसको बढ़ना था उस ओर वो बढ़ नहीं पाया। तो इस तरह पेड़ और बीजों में बीज महत्वपूर्ण है। शास्त्रकार ये कहते हैं हमेशा कारण महत्वपूर्ण होता है, कार्य गौण होता है, ये कहना है। आगे देखते हैं। थोड़ा शास्त्रीय सिद्धांत होगा, कठिन नहीं है, मैं धीरे धीरे इसको समझाता रहूंगा। आइए। तत्वादिना मतधर्मत्वं न मतधर्मत्वं तद्रुपत्वात्, सत्वादिना मतधर्मत्वं तद्रुपत्वात्। इसमें क्या कहता है? सत्व रजस्तमस, सत्वादिनाम, सत्वादियों का अतद्धर्मत्वम। इसको पढ़ते हैं, क्या कहना चाहता है कि ये प्रकृति, सत्वरजतम को हम प्रकृति मानते हैं, मूल उपादान कारणों से कहते हैं इनके धर्म नहीं है अपितु मूल उपादान के रूप है। ये कहना क्या चाहते हैं कि जो सत्वरजतम प्रकृति को प्रधान के रूप में आपने ऊपर सूत्र में कहा, ये सत्वरजतम जो है ये गुण रूप है या मूल उपादान कारण रूप है? एक गुण रूप होता है और एक उपादान कारण रूप होता है। मैंने कहा हर पदार्थ में 3 स्वरूप होते हैं, क्रियाएं होती है, एक क्रिया होती है, एक कुछ गुण बेसिक प्रॉपर्टी भी विद्यमान रहते हैं उसके अंदर, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है उसके अंदर। तो कई प्रॉपर्टी मिलकर के रहते हैं, वो गुण स्वरूप है। उसकी बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे सोने में उसकी बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, तभी तो वो चमकता है बड़े लंबे समय तक। लेकिन बहुत से और कंपोजिशन हो जाते हैं, केवल सोने से आप जेवर नहीं बना सकते। दूसरे मटेरियल मिल जाने से गुणों का आरोप हो गया, जहां गुण होगा तो वहां विघटन होना शुरू होगा धीरे धीरे। तो इसलिए इस तरह ये कहना चाहता है क्रियाएं, गुण और जो बेसिक प्रॉपर्टी, इन तीनों से पदार्थ बनता है। तो अब कहते हैं सत्वरजतम, जो आप अंतिम जिसे मानते हैं स्रोत, और जिसे प्रधान भी कहते हैं, जिसे मूल प्रकृति कहते हैं। अब अतद्धर्मत्वम, अब अ को हटा देती है, तद्धर्मत्वम, ये धर्म से युक्त है। धर्म यानी गुण, यहां धर्म के ऊपर आप एरो लगा के गुण लिख दीजिए। ये धर्म से युक्त है, यह मूल स्वरूप है। यानी ये मूल स्वरूप के कई धर्म होते हैं। जैसे क्या करें, एक उज्जवल पदार्थ ले लीजिए या आग ले लीजिए, आग में लाखों चिंगारियां होती हैं, सभी चिंगारियों के मिलने पर आग धधकती है। तो अब कहते हैं ये चिंगारी स्वरूप है, अलग अलग पार्टिकल स्वरूप है, या वास्तविक यही सब कुछ है? ये तीनों ही सब कुछ है, प्रकृति स्वरूप है। तो इसमें ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, सत्वरजतम प्रकृति के गुण नहीं है, अपितु स्वयं ही ये प्रकृति कहलाते हैं। ये इनका कहना है।
सत्वरज सत्वादिनाम अतद्धर्मत्वम, तद्धर्मत्वम उसके धर्म, किसके, प्रधान के, प्रकृति के धर्म नहीं, अतद्धर्मत्वम, अ का मतलब नहीं है, नहीं है प्रकृति के ये धर्म, अपि तद्रुपत्वम, वो प्रकृति रूप ही है। तो इसलिए सत्वरज तम अलग अलग कोई इकाई नहीं है, और जिस समय मूल प्रकृति की आप बात करते हैं उस समय ये प्रकृति ही कहलाते हैं। सत्वर तम से भिन्न कोई अलग प्रकृति नहीं है। तो प्रकृति किसे कहेंगे, ये प्रकृति की एक बढ़िया परिभाषा, सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, और ये दूसरा सूत्र उसमें लगा देंगे कि तद्रुपत्वात्, अतत धर्म नहीं, ये सत्व एक अलग धर्म, रज एक अलग धर्म, तम एक अलग धर्म, और इस तरह प्रकृति के तीन धर्म, ये आप नहीं कह सकते। ये तीनों मिल जाने से ही इनकी प्रकृति संज्ञा हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र का अर्थ, ये अगर जगदीश्वरानंद जी लिखते इस तरह तो और बढ़िया होता कि सत्वरज तम प्रकृति के धर्म यानी गुण नहीं है, अपितु स्वयं ये ही प्रकृति के गुण कहलाते, प्रकृति कहलाते हैं। इस तरह इसका अनुवाद हो गया। अब थोड़ा वही रेपिटेशन की ओर चलेंगे, लेकिन आपको बढ़िया सिद्धांत आज मिलेंगे। अनुपभोगेपि पुमर्थम सृष्टि प्रधानस्य प्रधानस्योष्ट्र कुंकुम वहनवत्, अनुपभोगेपि पुमर्थम सृष्टि प्रधानो प्रधानस्योष्ट्र कुंकुम वहनवत्। अब कहते हैं प्रधानस्य सृष्टि, प्रधानस्य, प्रधान किसे कहते हैं, प्रकृति का दूसरा नाम प्रधान है। तो प्रधान कह लें या प्रकृति कह लें, प्रकृति स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के रूप थोड़ा कठिनाई के साथ पढ़ा जाता है, इसलिए पुल्लिंग का रूप बढ़िया है, रामस्य, धनस्य, शिक्षकस्य, अध्यापकस्य, सम्यस्य लगा दीजिए तो प्राय 90% शब्द सिद्ध हो जाते हैं। तो कहीं प्रकृति है, कहीं नद्याः, कई स्त्रियाः, इस तरह इसको सोचना पड़ता है। तो इसलिए ये प्रधान शब्द सरल होने के कारण शास्त्रकार बार बार पुल्लिंगांत शब्द का प्रयोग करते हैं, और प्रधान कोई अलग शब्द नहीं है, प्रकृति का वाचक है। तो प्रधानस्य सृष्टि, इसी प्रधान की जो सृष्टि बनाई गई है, जो सृष्टि हमें प्राप्त है और हमारे प्रारब्ध के अनुसार जो सृष्टि है वो हमारे पास उपलब्ध है, तो इसलिए ये जो सृष्टि है अनुपभोगेपि, ये जो प्रधान है वह उसे उपभोग करने में असमर्थ है। जैसे ग्रंथ नीचे लिखा देखिए, जैसे ऊंट, इतना हटा दीजिए, अपने उपभोग में न आने पर भी, अनुपभोगेपि का इतना अर्थ है, अपने उपभोग में न आने पर भी प्रधानस्य यम सृष्टि, पुमर प्रधानस्य यम सृष्टि, पुरुष के लिए ये सृष्टि बनी होती है। प्रकृति इस सृष्टि का उपभोग नहीं कर पाती। आम पक करके गिर जाए नीचे, आम की बड़ी चर्चा हो रही, चलिए ये ले लेते हैं, आजकल मौसमी ले लेते हैं, मौसमी बड़ी चल रही है। तो अगर वो पक करके नीचे गिर जाए तो उसको कीड़े ही खाएंगे, प्रकृति नहीं खा सकती, क्योंकि प्रकृति अचेतन है। तो इसलिए कितने भी बढ़िया स्वादिष्ट पदार्थ हो, उसका सेवन करने वाले वो बैक्टीरिया होंगे, फंगी होंगे, वायरस होंगे या आदमी होंगे, प्रकृति उसको खा नहीं सकती लेकिन पैदा कर सकती है। तो वही कह रहा है, अपने उपभोग में न आने पर भी अनुपभोगेपि प्रधानस्य सृष्टि पुमर्थम, पुरुष के लिए, पुरुष यानी चेतन पुरुष, परमात्मा तो अभोक्ता है, तो इसलिए यहां जो पुरुष का अर्थ है यहां जीवात्मा हम ले लेंगे। फिर कहते हैं उष्ट्र कुंकुम वहनवत्, जैसे ऊंट, कुंकुम का अर्थ केसर, केसर बहुमूल्य पदार्थ होता है, केसर खरीद करके हम हलवा में डालते हैं, केसर खरीद करके हम पुलाव बनाते हैं। तो इसलिए उस समय केसर का भी बड़ा महत्व था और आज भी केसर का बड़ा महत्व है। तो प्रधानस्य, कपिल जहां होते होंगे केसर का वहां बड़ा प्रयोग होता होगा। कपिल के कोई परिचय नहीं मिलते कि किस प्रांत के रहे होंगे, लेकिन बहुत से इनके ग्रंथ अध्ययन से बहुत से सामाजिक जो बहुत सी स्थितियां हैं वो प्राप्त हो जाती हैं हमें। उस समय ऊंट पे लाद करके बहुत से पदार्थ इधर उधर
करवाए जाते थे। तो ऊंट का ज्यादा प्रचार प्रसार कहाँ है? पाकिस्तान में आज है, और राजस्थान में है, और पहाड़ी इलाकों में है। तो इस तरह किसी प्रांत के ये निवासी होंगे। उस समय तो पाकिस्तान का अस्तित्व ही नहीं था, वो भारत ही था। तो इसलिए कहाँ इन्हीं कुछ प्रांतों में हो सकते हैं। आगे पूरे ग्रंथ पढ़ने से फिर अगर समीक्षा करेंगे कि किन किन सामाजिक बातों को उन्होंने बातों का उल्लेख किया है, वो कहाँ संभव हो सकते हैं, इस तरह के अटकल लगाया जा सकता है। उष्ट्र कुमकुम वहनवत, जैसे ऊंट के ऊपर कुमकुम रख दिया जाए, कुमकुम यानी केसर रख दिया जाए, और केसर बहुमूल्य होता है, अगर रख दिया जाए, और मालिक खाना देता है, मालिक पीछे पीछे लगा रहता है, तो इसलिए मालिक के निर्देश पर वो चलता रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरह प्रकृति अचेतन होने के कारण ईश्वर की प्रेरणा से कि फलाने व्यक्ति को फलाना चीज पहुंचाओ, फलाने व्यक्ति को फलाना सुख पहुंचाओ, फलाने व्यक्ति से फलाने चीज हड़प लो, फलाना व्यक्ति को भूचाल करके गिरा दो, वहां तूफान ला करके फलाने व्यक्ति की जान ले लो। तो ये सारी जो स्थितियां हैं ये प्रकृति करती है, लेकिन अचेतन हो करके किसी की प्रेरणा से करती है। जैसे ऊंट बहुमूल्य केसर को ढो करके अपनी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता है, और बिल्कुल अचेतन सी स्थिति उसकी बनी रहती है, निष्क्रिय सी स्थिति बनी रहती है। वो अपना चाहता हुआ भी वो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि मालिक उसके पीछे पड़ा हुआ है और भोजन भी दे रखा है। तो इस तरह ये प्रकृति की स्थिति समझना चाहिए। तो जो भी भोग हमें मिल रहा है, यहाँ हमें क्या मिल रहा है? बहुत बढ़िया दार्शनिक विचार मिल रहा है। वही भोग ही उतना ही हमने कमाए हैं, और हमारे प्रारब्ध में उतने ही भोग लिख करके आए हैं, और थोड़ा पुरुषार्थ से घटा बढ़ा कर सकते हैं, लेकिन 60% प्रारब्ध के कारण हमें वही भोग मिलेगा। जितना भी घटा बढ़ा कर 40% जो संख्या है वो 60 को बदल नहीं सकता। इसलिए प्रारब्ध के 60% के कारण हम मजबूरी से भोग भोगते हैं, और अगर थोड़ा परिवर्तन करते हैं, थोड़ा भोग कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि हम प्रारब्ध को मात करके आगे बढ़ जाएं। ये तात्पर्य है। दुख है तो उसको झेलिए, सुख है तो उसको झेलिए, और परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि हे परमपिता, अब ये दुख को झेलने के लिए मुझे शक्ति दे, और सुख से मैं अपने कर्तव्य से रहित न हो जाऊं, तो इसके लिए भी हमें बुद्धि दें। ये भावना है। आगे आते हैं, वही रेपिटेशन है। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, कर्मों की विचित्रता होने के कारण, हमारे कर्मों की, प्रारब्ध कर्मों की, जैसे कर्म हमारे निकले हैं तो उसकी बात कर रहे हैं हम। अभी विचित्र कर्म कर रहे हैं ये बात नहीं है। तो पुरुषों के कर्म की विविधता के कारण पिछले किए गए जो कर्म हैं, जैसे हमारे कर्म हैं, सृष्टि वैचित्र्यम, इस तरह हमारा व्यवसाय, इस तरह हमारी समझ, इस तरह हमारा जो सामाजिक सद्भाव, सामाजिक व्यवहार, इस तरह ही दिखाई पड़ता है। देखिए कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, 29 लोग बड़ी श्रद्धा से जुड़ते हैं, और इस दिल्ली में कितनी बड़ी आबादी है, और हमारे ग्रुप में 200 लोग हैं, और ये सृष्टि वैचित्र्यम, उनके जो व्यवहार है और उनका जो कर्म संस्थान है, तो वो उनको अनुमति ही नहीं दे रहा है कि आप जुड़ो। अंदर ही प्रेरणाएं नहीं उत्पन्न हो रही हैं कि आप जुड़ो। तो ये तात्पर्य यही है कि ये वास्तविक रूप से जैसे हमारे प्रारब्ध होते हैं उस ओर हम खींचे चले जाते हैं, और जिनके प्रारब्ध थोड़ा मंद है तो वो बस ईश्वर मुड़ते ही नहीं है। तो इस तरह का ये इस तरह की स्थिति है। हमारे यहाँ कहा गया किसमें? सत्यार्थ प्रकाश में, मनुष्यों में भी, सभी जन्मों में मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। इसमें भी त्रिविध मनुष्य जन्म होता है, एक सामान्य मनुष्य, और एक मध्यम कैटेगरी का मनुष्य, और एक उत्तम श्रेणी का मनुष्य। उत्तम श्रेणी का मनुष्य सुख दुख हानि लाभ और वास्तविक संसार दुखमय इस तरह मुड़ सकता है व इसका निर्णय कर सकता है। मध्यम श्रेणी का मनुष्य कभी मुड़ गया तो कभी नहीं मुड़ा, वो उसकी मर्जी है। और फिर एक अधम श्रेणी का मनुष्य होता है जो चाहते हुए भी नहीं कर पाता। अगर एक रिक्शा चला रहा है, उसको 100 रुपए मिलेगा, आप बोलिए उसको
कि आप सत्संग में भाग लें, बड़ी श्रद्धा के साथ नमन करेगा, अंदर भावना रखेगा, शाम को सुबह जब जब समय मिलेगा ईश्वर का स्मरण करेगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है जब तक चित्त में एकाग्रता नहीं आती है, मेडिटेशन आदि की स्थिति प्राप्त नहीं होती है, उसका जीवन यूं ही चला गया। बस 100 रुपए कमाया, 500 कमाया, 1000 कमाया, बस बुढ़ापा की स्थिति आई, बस अब लुढ़क गया, फिर अगले जन्म में फिर वही, जैसे प्रारब्ध है इस जन्म का प्रारब्ध, पिछले के कुछ कर्मा से और जुड़ेंगे, फिर वही जन्म होगा। तो इस तरह मनुष्य जन्म में भी त्रिविध श्रेणियां हैं। तो इसलिए हम धन्यवाद के पात्र हैं, प्रारब्ध हमें ईश्वर प्रेरित किया। हाँ, मैं तो अपने को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि देखिए एक सनातन परिवार में जन्म हुआ, फिर अध्ययन के लिए मैं आर्ष परंपरा में प्रवेश किया, फिर आर्ष परंपरा मेरे पीछे सनातनी परंपरा पड़ गई, तो फिर भी मैं इन सबको छोड़ दिया और आर्ष परंपरा से जुड़ा रहा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जैसे जैसे हमारे प्रारब्ध साथ देते हैं, इस तरह जीवन में बड़ा बदलाव होता है। और मुझे बड़ा लाभ हुआ कि वास्तविक रूप से मैं सनातनी से परंपरा से नहीं पहले जुड़ता तो शास्त्रों को गंभीरता से मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि बारीकी से मैंने उस परंपरा को भी देखा, इसका भी अध्ययन किया। तो ये कुछ विशिष्टता है। बाकी जो केवल आर्ष परंपरा से आते हैं वो वास्तविक रूप में सनातनी की जड़ को नहीं समझ पाते हैं, ये एक गलती रह जाती है। चलिए जैसी भी हो, आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं ये जो संसार है, सृष्टि है, उसके 2 शरीर है। 42वें सूत्र पे देखिए। आचार्य जी, हाँ जी। वाले लोग हैं वो भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद वो भी सब समझ जाते हैं। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश अगर 2-3 बार पढ़ लें, मुश्किल से 3 बार। मैंने 18 बार पढ़ा और पढ़ाया है। बिल्कुल, आपने बढ़िया कहा। कुछ नहीं करना, सत्यार्थ प्रकाश भेंट दीजिए, ये सबसे बहुत बड़ा पुण्य है। और व्यक्ति अगर उसको 1 बार पढ़ लिया या 2 बार 3 बार अगर पढ़ लिया तो उसका कल्याण ही कल्याण है, आप समझ लेना। तो इस तो तरह आचार्य जी आपने एक बात कही 18 बार आचार्य पढ़ा जी। और पढ़ाया है। हाँ जी, हाँ, कुछ आहूजा माता जी कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, मैं ये कह रही थी, आपने कहा ना कि आर्ष जो परंपरा वाले लोग हैं वो सनातनी परंपरा को मिस करते हैं। तो कैसे मिस करते हैं, ये थोड़ा सा मतलब, क्योंकि मैं वैदिक परिवार में ही पैदा हुई, तो मतलब हमने क्या चीज मिस की, थोड़ा सा मतलब मन में एक बारी हाँ, आती है ना। बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा बहुत ये सी बताना आप। हाँ, बहुत सी चीजें स्पष्ट नहीं होती, त्रैतवाद आप मान लेते हैं, कोई बात नहीं, कक्षा समाप्ति की ओर है, थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, उसमें रुचि बन जाए। जैसे त्रैतवाद आप मान लेते हैं, प्रकृति और आत्मा परमात्मा, इसी सिद्धांत को मान के चलते हैं, लेकिन इसके पृष्ठभूमि में बहुत से सिद्धांत छिपे हुए होते हैं। जैसे अब अद्वैत तो शंकर सबको मानता था, अब द्वैत सिद्धांत का प्रयोग होने लगा, शंकर का मायावाद को फाड़ के फेंक दिया गया। शंकर के तुरंत बाद रामानुज हुए, वल्लभ हुए, निम्बार्क हुए, ये जो माया रूपी सिद्धांत उसको हटा दिया गया। और वो उनका क्या सिद्धांत रहा, जैसे जो सनातनी परंपरा के लोग होते हैं वो कहते हैं जीव और प्रकृति द्वैत ही सृष्टि का मूल है। वो कहते थे शंकर वाले कि सब कुछ ब्रह्ममय है। अब इनकी परिभाषा क्या है कि सब कुछ ब्रह्ममय नहीं, ब्रह्म एक अलग तत्व है, हम भी ब्रह्म के हैं। ब्रह्म एक अलग तत्व है, हम भी ब्रह्म के ही हैं, और प्रियतम स्वरूप है, प्रियतम सत्ता तो नहीं, हम भी ब्रह्म के ही प्रिय हैं, यही है तत्त्वम असि। इसको खोलते हैं, तत्त्वम असि, हे परमात्मा, शंकर का सिद्धांत था, वह तुम ही हो। वह कौन है ना, तत्व, वह जो अभी तक मुझे नहीं मिले हैं, तो वह है परम पिता, त्वम असि, तुम ही उस स्वरूप में मुझ में विद्यमान हो, और मैं अपने को नहीं समझ पा रहा हूं, मैं भी आपके स्वरूप में विद्यमान हूं, इसलिए आप और हमारे दोनों के बीच में कोई भेद नहीं। ये शंकर का सिद्धांत है।
सुना है हम ब्रह्म के अंश हैं, इस तरह हमारे संगीत पढ़े जाते हैं। अब इसमें सनातनी परंपरा के जो द्वैतवाद आया, उन्होंने उसको खोल दिया, त्वम है परमात्मा, त्वम तदसि, नहीं हे जीव त्वम, हे जीव तुम, तदसि उस परमेश्वर के ही हो, और प्रिय उस परमेश्वर के लिए ही प्रिय स्वरूप हो। तो यानी परमेश्वर और आपका अस्तित्व भिन्न भिन्न यहां सिद्ध हो गया। अब लाते हैं जो सनातनी परंपरा वाले जिसे आनंद को लेते हैं, कैसे इसमें शास्त्रीय तर्क हुआ है। आया इसमें हमारे चैतन्य आए, चैतन्य तो वल्लभ संप्रदाय का एक संप्रदाय है, बाद में उन्होंने मत को बदल दिया, बड़े आचार्य रहे। उन्होंने कहा अचिंत्य भेद और अभेद, यानी उन्होंने भेद को भी स्वीकार किया, अभेद को भी स्वीकार किया। भेद क्या है? जीवात्मा परमात्मा दोनों में अभेद भी है, भेद भी है। पहले अभेद समझ लेते हैं। जीवात्मा एक चेतन तत्व है, परमात्मा एक चेतन तत्व है। जीवात्मा गुणातीत है, परमेश्वर गुणातीत है, और जीवात्मा ज्ञानमय गुण से युक्त है, परमेश्वर परम ज्ञानी है। जीवात्मा अभौतिक है, परमेश्वर अभौतिक है। तो इस दृष्टि से काफी हद तक जीवात्मा और परमात्मा में एकता है। और भेद क्या है? भेद बहुत बड़ा भेद है। परमेश्वर विभु है और परमेश्वर एक देशवर्ती है। और ये पूर्ण ज्ञान, जैसे ज्ञानमयम तब, जिसके संकल्प विकल्प सब कुछ ज्ञानमय है, वो परमपिता है। और ये कभी ज्ञान, कभी अज्ञान, कभी अविद्या, तो इसके शिकार होता रहता है। तो अब ये परिवर्तन प्रकृति के साथ पिसता चला जाता है जीवात्मा, लेकिन परमेश्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए अभेद है। तो इसमें जो आए हमारे चैतन्य के सिद्धांत जो आए, वो कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद, भेद भी है अभेद भी है। कोई ऐसे माय का लाला नहीं है जो कहेगा कि परमेश्वर जीव में एकता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहेगा परमेश्वर जीव में भिन्नता है। तो इसलिए अचिंत्य भेदाभेद है। एक शुद्धाद्वैत परंपरा का की स्थापना हुई। तो ये सब उसी में आते हैं, आपका विषय नहीं है लेकिन आपने रुचि दिखाई। तो शुद्धाद्वैत का मतलब है कि जीव और परमेश्वर में भिन्नता तो है, लेकिन जब जीव शुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है, वल्लभ संप्रदाय का, जब जीव शुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है, वो ऐसे चिपक जाता है उस ब्रह्म में कि उसको छोड़ता ही नहीं है। शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद उसमें चिपकता रहता है और अद्वैत जैसी स्थिति होती है। लेकिन कोई द्वैत नहीं माना। शंकर के भिन्न बड़ी परंपराएं चली, लेकिन किसी ने इसको अद्वैत नहीं माना, सभी ने द्वैत माना। लेकिन बीच बीच में शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत का भी कुछ अलग प्रकरण है कि विशिष्ट स्थिति में अद्वैत जैसी प्रतीति होती है। तो एक अचिंत्य भेदाभेद, इस तरह परंपराएं आई। फिर भागवत आदि आप पढ़ेंगे कि एक यहाँ तक कहा गया कि बिना जो वैष्णव है उसके मुख से अगर आप शास्त्र अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भयंकर दशा प्राप्त होगी। जैसे सर्प के मुख से व सर्प के पास बैठ करके अगर आप उसका नमन करें, उसको दूध पिलाएं, जिस तरह वो डरावनी स्थिति होती है, भयंकर स्थिति होती है, पता नहीं ये जानवर कब मार दें, तो उसी तरह कब आप सिद्धांत से हट जाएंगे। तो इसलिए ये परेशानियां होती है। तो इस तरह बारीकी से ग्रंथों को हम समझते हैं, धीरे धीरे कैसे विकास हुआ, हमें क्या मानना, क्या ग्रहण करना, किसको छोड़ना, किसको अपनाना। ये सनातनी परंपरा वाले इस परंपरा से जो आते हैं वो बिल्कुल समृद्ध होके आते हैं, और यहाँ हम छूट जाते हैं, हम अपने सिद्धांत में अड़े रहते हैं, इन रहस्यों से भी अपरिचित रहते हैं। तो ये मेरा कहने का अभिप्राय है। चलिए, इंदिरा माता जी के कारण हम बहुत से सिद्धांत सुने। धन्यवाद जी, कभी धन्यवाद। कहीं शंकर के कहीं हो रहे होंगे क्लासेस, वो वेदांता करके बड़े करते हैं एस्कन वाले, तो उसमें बड़ी रुचि के साथ आप भाग लीजिए। निरपेक्ष होकर कोई विचार ना रखें कि पता लग जाए कि आप त्रैत सिद्धांत के पोषक हैं। तो बहुत से विचार आपको मिलेंगे, फिर आप अपने सिद्धांत ग्रंथ और वहां समझेंगे। और शंकर को जो त्रुटि हुई आज समझेंगे कि उन्होंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाने का अवसर नहीं मिला,
और वेदांत में वो लगे रहे, और उन्हीं का भाष्य केवल वेदांत में ही है, और ग्रंथों का वो विस्मरण हो गया उनको। अभी देखेंगे आज के प्रकरण में भी शायद आने वाला है, या ग्रहण कर पाएंगे या नहीं, देखेंगे। उन्होंने स्पष्ट ही मना किया कि अद्वैत की पुष्टि होती नहीं है, देखेंगे। अब आइए, ये हो गया कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, जिसका जैसा कर्म है और प्रारब्ध के अनुसार जो कर्म उसके चित्रित हैं, उस हिसाब से विचित्रता उसमें दिखाई पड़ेगी। और समाज सेवा और परोपकार या व्यापार बिजनेस और जो भी है, उग्रता और उसमें क्रोध भावना की रहितता, ये सारी स्थितियां उसको प्राप्त होगी। अब आगे देखते हैं साम्य वैषम्याभ्याम कायद्वयम। तो ये सृष्टि के दो शरीर हैं, एक साम्य शरीर है, एक वैषम्य शरीर है। तो साम्य शरीर से अभिप्राय है कि सत्वरज तम जब मूलावस्था में रहते हैं तो उस समय समता बनी रहती है, उस समय सारी सृष्टि जो कार्य सृष्टि है वो विनाश को प्राप्त कर जाती है। और वैषम्यावस्था में सत्वरज विघटन को प्राप्त करते हैं और सत्वरज फैलने लगते हैं, तो उसके कारण विषमावस्था की प्राप्ति होती है। तो वो कार्य जगत की स्थिति है। तो अब साम्य के ऊपर हम नाश लिख सकते हैं, वैषम्य के ऊपर निर्माण लिख सकते हैं। तो प्रलय या प्रलय क्या विनाश, प्रलय और सृष्टि, नाश और विनाश, साम्य और वैषम्य, इस तरह कुछ शब्दावली इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये सृष्टि के दो स्वरूप हैं, या सृष्टि साम्यावस्था में होगी या वैषम्यावस्था में होगी। अब वही पुनरुक्ति फिर आई, या रेपिटेशन आपके, विमुक्त बोधान्न सृष्टि प्रधानस्य लोकवत्। विमुक्त बोधात से पूर्व आप लिख दीजिए पुरुषस्य। जब पुरुष जीवात्मा पुरुष, तो जीवात्मा पुरुष विमुक्त बोधात, जब जीवात्मा पुरुष को जब विमुक्ति का बोध हो जाता है, विमुक्ति विवेक का वास्तविक विशिष्ट विवेक से मुक्ति के मार्ग जब उसको बोध हो जाता है, यानी विशिष्ट विवेक से मुक्ति के वास्तविक स्वरूप जब उसको बोध हो जाते हैं, तो उस समय प्रधानस्य सृष्टि ही न, ये प्रधान यानी प्रकृति की सृष्टि वहां नहीं चल पाती है। प्रकृति वहां अपने स्वरूप को फैला नहीं पाती है, क्योंकि विशिष्ट विवेक से वो युक्त होता है, न्यूनतम साधन वो ग्रहण करता है, शरीर को जिससे बचाया जा सके, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन ना हो सके, तो उसके ओर ध्यान रखता है, बाकी समय समाज कल्याण के लिए लगाता है। तो ऐसे साधक ही विमुक्त बोधात, उस पुरुष के विशिष्ट रूप से विवेक ज्ञान से मुक्ति के बोध हो जाने पर प्रधानस्य सृष्टि ही ना, प्रधान की सृष्टि काम नहीं करने वाली होती है। और कैसे? लोकवत, जिस तरह लोक में विमुक्त बोध व्यक्ति जो है तो दोबारा प्रवृत्त नहीं होता, व दोबारा उस कार्य को करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। जैसे जगदीश्वरानंद जी ने लिखा है कि लोकवत का अभिप्राय यहाँ ये होगा कि भोजन से तृप्त मनुष्य पुनः भोजन के लिए प्रवृत्त नहीं होता। किसी को बढ़िया खाना खिला दीजिए और दोबारा वो भोजन करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। तो उसी तरह की जो विवेक ज्ञानी जो है वह कभी विमुक्त बोध हो जाने पर वह कभी अपने मार्ग से हटेगा नहीं, तो फिर प्रकृति के विविध भोग आने पर वो उसको त्याग करता जाएगा। उदाहरण देखिए, बड़े साधु संत होते हैं, उनके पास आप 5-7 व्यक्ति जाइए, फल लेके पहुंच जाइए, फल भेंट करिए। वास्तविक अगर वो साधु होगा, वो तो उसके तो योगक्षम कर लेते हैं सामान्य व्यक्ति, वो फल तो रख लेगा लेकिन दूसरों को प्रसाद के रूप में देगा, वो रखेगा नहीं, लेके शिष्य को नहीं देगा, चलो फ्रिज में डाल दो सड़ जाए भले, वो नहीं करेगा, या मना ही कर देगा, मेरे लिए आवश्यकता ही नहीं है, मेरे लिए योगक्षम फलाने व्यक्ति कर रहा है, बा उसके घर में मुझे भोजन करना है, मुझे इन वस्तुओं को संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह आपको भावना बनानी होगी। और इसी से साधु संत के जीवन से आप समझ लीजिए कि जिन जिन को हटाना है जल्दी डिस्पोज कर दीजिए, जो आपके साथ संबंध रखने वाले हैं, ये आपके जितने धोती हैं, जितनी साड़ियां हैं, जितनी पुस्तकें हैं, और जो साधन है और जो जेवर है, इन सबको आप कर दीजिए खत्म। क्योंकि
आपके जाने के बाद एक संत परंपरा है, वो फोटो नहीं खींचते। क्या बढ़िया परंपरा है। आनंद प्रकाश को याद करिए, महात्मा आनंद प्रकाश, उनके भी सांख्य दर्शन पे उनकी भी पुस्तक है। फोटो नहीं खींचते वो, क्योंकि फोटो के माध्यम से जो शिष्य हैं, बहुत से शिष्य आदर्श के रूप में गुरुओं को देखते हैं, तो कहते हैं फिर शिष्य के मन में ये भावना बनी रहेगी, तो फिर ये गुरु शिष्य की परंपरा आगे इस तरह चलती रहेगी। एक की फोटो खींचा जाए, फिर उसको पूजा जाए, नमन किया जाए, इस तरह की परंपरा होगी तो वास्तविक जो परंपरा, परमेश्वर ही परम गुरु है, वो ओझल हो जानी है। तो इसलिए आज जो गुरुद्वारा है, वास्तविक गुरु किसे कहते हैं? परमपिता सही सर्वेशा में वो गुरु, वह ही सबके परम गुरु है। लेकिन गुरुद्वार में जाइए, गुरु जी हैं तो गुरु जी फलाने आएगा, आप फलाना गुरु, जैसे हमारे यहाँ गुरु क्या है, संत सुजान सिंह महाराज की गुरुद्वारा हमारे यहाँ वेद संस्थान के सामने, अब संत सुजान सिंह की गुरुद्वारा है। लेकिन गुरुद्वारा की कोई परिभाषा नहीं होना चाहिए। गुरुद्वारा यानी परमेश्वर ही परम गुरु है, उन्हीं का ही ये द्वार है, उन्हीं का ही आश्रय स्थल है, उनका स्मरण का क्षेत्र है। ये सारी परंपराएं फिर चलने लगेगी। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आपके जाने के बाद कुछ आपका न बचे, सब खत्म हो जाए और आपकी स्मृति हमेशा बच्चों के हृदय से मिट जाए। ये संत परंपरा है। और इसमें ये इसका प्रमाण क्या है? आप तैत्तिरीय आरण्यक पढ़िए। एक विद्यार्थी मेरे पास रिसर्च कर रही थी, एक महिला विद्यार्थी, तो उसमें लिखा है कि जो हवन करता है उसके जो पात्र होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, और अगर अग्निहोत्री है तो उसके जो जो सामान है सब कुछ उसी के साथ जला दिया जाए, कि आगे बेटा न कहें कि मेरा बाप था और वो अग्निहोत्री था तो वो उसका बर्तन है, ये फलाना ये फलाना, क्योंकि उसी के साथ उसकी एक परंपरा, उसकी एक स्मृति खत्म कर दिया जाए, फिर आगे आने वाले और चलते रहेंगे। नहीं तो फिर एक म्यूजियम बनेगा, फिर एक कमरा बनेगा, फिर एक सेवक रहेगा, वो बड़ा दुखी रहेगा, तनख्वाह उसको मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, और आपके नाम पे इस तरह दुकानदार चलता रहेगा। तो ये सारी हमारी एक परंपरा है, संत परंपरा है। तो यही बढ़िया इसने कहा कि इसलिए जैसे भोजन ग्रहण किया हुआ व्यक्ति दोबारा भोजन नहीं करता, तो उसी तरह जो वास्तविक विमुक्ति को प्राप्त कर गया है वो कोई नाम निशान नहीं छोड़ता, प्रकृति का न्यूनतम उपभोग करता, और जिस समय असमर्थ हो जाता तो वो परमेश्वर को प्राप्त करता है। हम तो कहते हैं, बोलने वाला सुनने वाले जो हैं तो किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह ये चिकना घड़ा इसको कहते हैं हमारे संत। हम सब चिकने घड़े हैं, इसमें जितना पानी डालो सब नीचे बह जाना है, क्योंकि अभी संस्कार उतना प्रौढ़ नहीं हुआ है कि इन सबको हम आचरण में ला सके। लेकिन सुनते सुनते कभी ये चिकना घड़ा भी परिवर्तन को प्राप्त कर सकता है। चिकनापन हट जाए तो घड़े में भी पानी का, अंदर तक पानी का प्रभाव जा सकता है। आगे देखते नहीं है हैं। जी, चिकने घड़े नहीं है हम। एक बढ़िया आता है, वेद में प्रकरण है, कार्पण्य। कार्पण्य भाव हमें होना चाहिए। हम जानते हैं हम नहीं है, लेकिन एक कार्पण्य भाव होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूं। ये भाव अगर हो, भक्ति प्रौढ़ होगी। क्योंकि भक्ति, नवदा भक्ति में कार्पण्य भक्ति होती है। क्या है? षड्विधा शरणागति, छह शरणागति में एक कार्पण्य भक्ति होती है, कृपणता, दीनता, मुझमें कुछ नहीं परमेश्वर आपकी तुलना में। मैं उसको सुना देता हूं एक श्लोक, कि हमें सब में होने पर भी हमें एक दीनता परमेश्वर के सामने रखनी है। क्या है? तद्वृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे परमपिता, मैं तुम्हारे जो नौकर हूं उसके बराबर भी नहीं हूं, उस नौकर के भी जो नौकर है उसके बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं। इस तरह कहते कहते चलते हुए चले जाते हैं। फिर आखिर में कहते हैं, अमर्यादः क्षुद्रश्चलमतिरसूया प्रसवभु। मैं मर्यादाहीन हूं, मैं क्षुद्र हूं, चलमति में पागल हूं, असूया प्रसवभु, मेरे अंदर अनेक घृणा की भावनाएं हैं,
कृतघ्नो दुर्मानी, मैं कृतघ्न, मेरे लिए जो काम किया है मैं उसका काम भी नहीं कर पाता हूँ। दुर्मानी, भयंकर मान से युक्त हूँ। स्मर परवसा वंचन पर, स्मर, काम वासनाओं को मैं पूरा नहीं कर, हमेशा पूरा करने में लगा रहता हूँ। वंचन पर, दूसरों को ठगने वाला हूं। तो फिर कहते हैं आखिर में, कथम हम इतो दुख जलधे अपारादुतीर्णम तव परिचर्यम चरणय। हे परमेश्वर, मेरी स्थितियां ये है, अब मैं आपके दोनों पैर को पकड़ लिया, तो अब जो आपकी इच्छा सो करो, कि मेरी स्थिति इस तरह कृपणता के साथ मैंने व्यक्त कर दी। तो इस भावना से मन में एक प्रसन्नता उठती है, और किसके सामने हम शरणागति प्राप्त करते हैं? परमपिता के। तो ये भावना होगी तो भक्ति बढ़िया होगी, उपासना अच्छी लगेगी, मेडिटेशन अच्छा लगेगा। वेद में भी आता है, अद्या मरिय मुरीय यदि आतुधान अस्मि। हे परमपिता, मैं आज ही मर जाना चाहता हूं, यदि वायु ततपे पुरुषस्य, यदि मेरे द्वारा दूसरों को पीड़ा पहुंची है, ये समझ मुझे हो जाए, तो मुझ जैसे व्यक्ति को इस संसार में नहीं रहना है, क्योंकि आपकी सृष्टि के प्राणियों को मैंने व्यथा पहुंचाई है। तो ये भी वेद की एक परितापन शैली है, और इसी को हम कहते हैं कार्पण्य भाव है। चलिए आइए, चिकने घड़े तो हम है नहीं, अब हो गए हैं, अब चिकने घड़े इसको सुन करके आइए, बढ़िया आप सब रुचि रखते हैं। नान्योपसर्पणेपि मुक्तोपभोग निमित्त भावाद, समय बड़ा भाग जाता है, दुखी होते हम। नान्योपसर्पणेपि, न अन्य उपसर्पणे अपि, न को हटा दीजिए, अन्य उपसर्पणेपि अन्येषां बद्धात्मानां कृते उपसर्पणेपि। अब प्रश्न उठा कि प्रधान अगर विमुक्त पुरुष के लिए कोई प्रधान खेल नहीं कर पाता, प्रकृति कोई भोग उपलब्ध नहीं करा पाती, तो अब और भी तो प्रकृति नष्ट हो गई क्या? इस संसार में प्रकृति तो नष्ट नहीं हुई, तो फिर प्रकृति किसके लिए भोग उपलब्ध कराती है? न को अभी हटा रखा है। अब कहते हैं अन्येषां बद्धात्मनां कृते उपसर्पणेपि, अन्योपसर्पणेपि, अन्य जो बद्धात्मा लोग हैं, जो बंधना चाहता है, भोग लेना चाहता है, क्या बढ़िया सब्जी बनी है, हाँ थोड़ा मुझे और दे दो, और दे दो। तो हमारे एक मित्र हैं, उनके घर में मैं कभी अतिथि बनता हूं, तो वो कहते हैं कि इस तरह ये व्यक्ति जो है बढ़िया सब्जी बन जाए तो रात को उठ करके 3-4 बजे और खाने के लिए वो कोशिश करते हैं, या कहीं पकवान आ जाए, अगर रात में हमने फ्रिज में रखा है तो उनको भूख लग जाती है रात को। तो ये इस तरह बहुत से लोग होते हैं अविद्या प्रेरित, भोजन की स्थिति नहीं समझते हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत है रात को कम पानी पीना, और एक बार आप पानी पी लेना, बीच बीच में आप पानी पीते रहेंगे, और जो आपके जो किडनी आदि है वो धीरे धीरे जो पीना है एक साथ पी लीजिए, और इसके बाद रात में पेशाब जाइए, कुछ करिए, बीच बीच में आप पीना शुरू मत करिए, क्योंकि आपकी निद्रा में व्याघात होगी। फिर वो सिस्टम फिर आपका एक्टिव होने लगेगा, जहां पानी पिए फिर सिस्टम में हो जाएगा, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम फिर एक्टिव होगा, फिर कई तरह की समस्या होगी। अब जब पानी पिए आप मुड़ के नहीं सो सकते, उस करवट नहीं ले सकते, तो ये कुछ बड़े आयुर्वेद के सिद्धांत होते हैं। तो ये इसलिए भोग ग्रहण के लिए भी आयुर्वेद पढ़ना जरूरी है। तो अब कहते हैं कि नान्योपसर्पणे भी अन्य शाम, दूसरे प्राणियों के लिए ये प्रकृति प्रवृत्त होती है, लेकिन मुक्तोपभोग न, जो मुक्ति के उपभोग चाहते हैं ऐसे साधक, उनके लिए ये प्रकृति कुछ कमाल नहीं कर पाती, कोई भोग उपलब्ध नहीं करा पाती, इनको भ्रमित नहीं करा पाती निमित्ताभावात, क्योंकि इनके पास कोई निमित्त होता ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि मैं हम प्रकृति को भोगे, वो चाहते ही नहीं है कि बड़े मकान बनाए, वो चाहते ही नहीं है कि विविध भोगों को भोगे, अरबों खरबों रुपए के साथ हम जीवन जिए, वो चाहते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारे साथ जो हमारी परंपरा है वो समाप्त हो जाए, और जो अगर वो मुक्तात्मा की ओर बढ़ रहे होते हैं, या अगर वो गृहस्थ भी है तो एक पीढ़ी के लिए वो जोखिम करके वो निकलते हैं, एक पीढ़ी से ऊपर पीढ़ी की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह इनका प्रयत्न है। अब एक यहाँ बढ़िया प्रश्न आता है, किसमें वेदांत दर्शन की बात है। अगर आप एक पीढ़ी के लिए धन संग्रह करते हैं, मान लीजिए अब गरीबी के साथ आपने जीवन जिया, एक पीढ़ी के लिए आप धन संग्रह नहीं कर पाए, बुढ़ापा आई, अब आप दुकान में बैठ करके
अपने बच्चे के कल्याण के लिए आपको चिप्स बेचना है या नहीं, हाँ, दुकान आपको लगाने या नहीं, बेटे के साथ देना या नहीं, ये बढ़िया चर्चा हमारे शास्त्र में तो किस किस हर स्थिति की चर्चा हुई है। अब ये कहते हैं ऐसी स्थिति में अगर आप एक पीढ़ी के लिए कोई योगक्षेम नहीं बना पाए तो अब धर्म कार्य में थोड़ा सा सहयोग करिए, अपना कल्याण भी हो जाए, और जो एक पीढ़ी को आपने ला रखा है उसके लिए भी कुछ करें। उस बुढ़ापा में भी आपको छुट्टी नहीं है, क्योंकि एक पीढ़ी आपके जाने के बाद बर्बाद हो जाएगी। तो थोड़ा समय उसमें दो विभाजन कर सकते हैं समय, कि बच्चे का भी कल्याण हो जाए, अपना भी कल्याण हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा समय उसी में दे दें और कल्याण के लिए आप प्रयत्नशील ना रहे। तो ये बात इस तरह है। तो पता लगता है हम जैसे लोगों को अब बुढ़ापा में भी दुकान बना करके अब चिप्स बेचनी पड़ेगी। तो ये कुछ व्यंग्य मैंने किया, जो समझने वाले समझ जाएंगे। आगे देखते हैं। पुरुष बहुत्वम व्यवस्थातः, पुरुष बहुत्वम व्यवस्थातः, इसमें क्या कहा कि व्यवस्था ऐसी बनी है, जन्म मरण सुख दुख की व्यवस्था हमें मिल जाती है। तो निश्चित रूप से एक पैदा होता है, दूसरा मरता है, दूसरा पैदा होता है और पहला जन्म होता है। ये सब हम देखते हैं। ये 3 बार इसका कथन हो गया, पहले बार प्रथम अध्याय में, बीच में तीसरे अध्याय में, अब यहाँ कथन हो गया। तो आप समझ लेना चाहिए कि निश्चित रूप से इन स्थितियों को देख करके हम समझ जाते हैं कि इस संसार में जितने जीवात्माएं हैं तो उनकी संख्या बहुत बड़ी तादाद की है, और ये हमारे लिए असंख्य है, असंख्येय है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये संख्य है। अब हमारे पास एक बढ़िया शास्त्रीय सिद्धांत को उठाने का अवसर है, लेकिन समय हमें और अनुमति नहीं देता, और इसको उठा करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, यही इसको समाप्त करते हैं। और अगले बार आप तैयारी के साथ आइए। उपाधि समझते हैं, और इससे पूर्व ये उपाधि को मैं थोड़ा स्पष्टीकरण कर देता हूं। कायोपाधिक जीव, 1 मिनट है, समय हो गया। जीव को कायोपाधिक कहते हैं। काया उपाधि क, काया हाइफन उपाधि प्लस क, ये तीनों को मिलाने से कायोपाधिक जीव है। और ईश्वर जो है निरुपाधिक है। ईश्वर की कोई उपाधि नहीं होती है। उपाधि शब्द का अर्थ यहाँ शरीर है। तो इसको बड़े जो वेदांती लोग हैं, शंकराचार्य और जो हमारे द्वैतवादी है, यहीं से आपका शास्त्रार्थ शुरू होगा। तो जीव कायोपाधि के, कायारूपी उपाधि उसके पास है, और ईश्वर के पास कोई उपाधि नहीं होती है। तो इसलिए वो निरुपाधिक, निर हाइफन उपाधिक, तो उपाधिक निरुपाधिक, छोटे रू की मात्रा, निरुपाधिक ईश्वर है। तो आकाश को हम देखना है, हजारों घड़ा ला दें और घड़ा लगा दीजिए, कोई 5 मुखी, कोई 2 मुखी, कोई 4 मुखी, और जैसे जैसे आकाश यानी खालीपन, खुली जगह, तो घड़े में ये जो खुली जगह है उन सब में आकाश विद्यमान है, यानी जो अवकाश सबको दे ऐसे शून्य स्थान सब में विद्यमान है। या पानी भर दीजिए सब में, और 5 मुखी घड़े में आपको आकाश 5 मुखी दिखाई पड़ेगा, और 1 मुखी घड़े में आकाश दिखाई पड़ेगा। तो ये उपाधि में भिन्नता होने के कारण आकाश में भिन्नता है। अगर उपाधि में भिन्नता न हो, एक जैसे घड़े हो, तो आकाश भी एक जैसे दिखाई पड़ेगा। लेकिन फिर भी पहले घड़े का आकाश दूसरे घड़े के आकाश से भिन्न होगा, दूसरे घड़े के आकाश से तीसरे घड़े का आकाश भिन्न होगा। अगर मेजरमेंट आप लेंगे कि पहले घड़ी का जो आकाश है, क्योंकि घड़ी में कहीं ना कहीं तो न्यूनता होगी, तो इसलिए ये एक आकाश, ये एक आकाश, ये एक आकाश, जितनी उपाधि होगी उतने आकाश होंगे। तो ये इनका सिद्धांत आएगा कि जितने शरीर हैं, उपाधि वास्तविक शरीर के अर्थ में है, तो जितने शरीर हैं जीवात्माएं उतनी होनी चाहिए। फिर इसमें शास्त्रार्थ हम करेंगे कि कैसे कायोपाधिक जीव है, निरुपाधिक ईश्वर है, और उपाधि सत्य नहीं हो सकती है, असत्य हो सकती है। तो इस तरह जिनके पास उदयवीर की पुस्तक है वो पढ़ के आए, जिनके पास नहीं है तो प्रतीक्षा करें, अगली कक्षा हमें दार्शनिक
रखनी है। कोई एक व्यक्ति आए, सतीश प्रकाश जी, जबकि हमारी कक्षा खत्म हो रही है। आइए फिर इस बात करते हैं, या कुछ प्रश्न है तो उसका लाभ ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग बंद। आचार्य जी, अगर साइंस होता है